नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की महात्म कथा का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया है जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाले तप आरंभ किया था तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, मेहंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल लेकर सरोवर मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवताओं जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिनकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तप क्रम में 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती जी पति भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। तब दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्णदेह भी हष्ट पुष्ट दिखने लगा। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टियों के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मनवाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी मेघावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले। श्री शिव जी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीननाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिव जी बोले, हे मुनि कन्ये, तुम्हें मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिव जी का यह अभिप्रेत वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव जी, जीरकांता, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी न सुनी। हे कृपानिधि, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरु, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे यह 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है। तूने उसका नियम पालन
पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ईश्वर इसे प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मुंडे, तूने संसार पूज इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मणी पुत्र, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित हो गई। नारद जी बोले, जब भगवान शिव चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण से पांडव पुत्र युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था। मैं तुमसे उसका संवाद कहता हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, जब शिव जी चले गए तब हे राजन, उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई। ये ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी ने बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी। अंग प्रयत्न में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली वेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने इसकी मृत्यु कर दी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी ने बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन ध्रुव यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्रित कर यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली प्रकट हुई, जो कि हे राजन द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। जिस द्रुपद कन्या को मस्त वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीष्म, कर्ण आदि को नित्य जेत करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चूटियां पकड़कर खींचा था, वे हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से मुझे बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपी जन को आनंद देने वाले, हे दीनबंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पकड़ गई। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम। श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था। तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश में मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोध को मैं गिरा देता हूँ। इसीलिए अब आगमनी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडु पुत्र, इस द्रौपदी ने बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूँगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुरी भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण बोले, श्री भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारकावासी मेरे विहर में व्याकुल हैं। मैं आज ही द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चलने को उद्धत देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला न देना। हमारे चिंत रूपी ब्राह्मणों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडव पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए।
पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे ब्राह्मण, श्री भगवान ने प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिन प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजा किया है वही भारतवर्ष में धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उनका व्रत नियम पूर्वक किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे प्रथम भी धृष्टद्युम्न सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस माह का महात्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपा हमें यह बताइए कि राजा धृष्टद्युम्न ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि, यह पापनाशक चरित्र तथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी है वैसे धृष्टद्युम्न राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा धृष्टद्युम्न की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी सत्यवादी सौर्य गुण संपन्न पुत्र राजा धृष्टद्युम्न हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इस प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिए। विद्यायन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासी को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय प्रसन्न मुख, 2 भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र धृष्टद्युम्न पर राज्यभार छोड़ वैराग धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रह सब कामनाएं छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा धृष्टद्युम्न ने पिता के वैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराजा धृष्टद्युम्न ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथा अनुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्करमावर्त में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अनेक चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाकु, चित्रवा, मणिमान, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि
यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या कराते हुए सूर्य उदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत सत्कार नमस्कार दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग, वारह, सिंह एवं अनेकों भयानक पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़ के वार द्वारा विंध्या हुआ। उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृगी कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगी तो और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जाकर बैठ गए। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह तोता बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर प्रसन्न एवं मोहित हुए राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुड़ सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं। उठिए बातचीत कीजिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाली सारगर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा में उभरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़ की कथा सुनाइए। अधिक मास की महात्म कथा यहीं पर समाप्त हुई। अगली कथा सुनेंगे दूसरे दिन। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय।